जोहार। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि साइमन कमीशन जो है उसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और ये जो है पुलिस जो है लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी के विरोध में जो है आपको 1929 में जो है लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, जिसमें कि सैंडर्स की हत्या की गई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा। इसी हत्या के जो है कि कारण जो है कि बाद में आपको भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी हुई थी 31 मार्च 1931 में। तो ये हम लोगों ने देख लिया था पहले ही। फिर सबसे महत्वपूर्ण है कि 1924 में जो है कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसमें महत्वपूर्ण थे सचिंद्र नाथ सैन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चटर्जी, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके बाद 1925 में घटना घटी काकोरी कांड। काकोरी कांड जो है, काकोरी जो है जहां से ट्रेन चल रही थी 85 जो है 88 डाउन ट्रेन जो है चल रही थी, वहां से खजाना लूट लिया था क्रांतिकारियों ने, तो इसलिए इसको काकोरी कांड कहते हैं। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, राजेंद्र लाहरी और रोशन लाल थे, इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और चंद्रशेखर आजाद जो है भाग गए थे, बाद में इन लोगों को फांसी हो गई थी, चारों लोगों को। तो ये आपको जो है 27 फरवरी 1931 को हुई थी। और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो है अल्फ्रेड पार्क में जो है जो अंग्रेजों से लड़ते हुई थी, इन्होंने खुद अपने को गोली मार लिया था हाथ में और इसलिए इनकी मृत्यु हुई थी। इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो खुद को गोली मार लिया था। तो ये आपको चंद्रशेखर आजाद का बात मैंने बताया। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है मैं बता रहा हूँ क्रांतिकारी संगठन और क्रांतिकारी जो विचारधारा के लोग हैं उनकी एक्टिविटी से जो लोगों ने कार्य किया। 1928 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसमें कि भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण बोहरा थी। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि साइमन कमीशन का गठन जो है 8 नवंबर 1927 को हुआ था, जिसको कि श्वेत कमीशन भी बोलते हैं, और ये भारत में मार्च 1928 में आया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 27 मई 1930 को दी थी। तो ये साइमन कमीशन आया था भारत के लिए कानून बनाने के लिए, भारत के अधिनियम बनाने के लिए, लेकिन इसको हम लोगों ने अस्वीकार कर दिया। तो जो भारत सचिव थे लॉर्ड बेकनहेड, भारत सचिव थे, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि वो अपना संविधान बनाए। तो भारतीयों को चुनौती देने वाला था लॉर्ड बेकनहेड, जो कि भारत सचिव था, उसको चुनौती दी कि भारतीय अपना संविधान बनाने की योग्यता है तो बनाए। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया, पहला भारत का संविधान बनाया लिखित रूप से 10 अगस्त 1928 को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत ही अच्छी बातें, इसका भी प्रोविजन आपको मैं दूसरे क्लासेस में बताऊंगा। 1929 में जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो है रावी नदी के तट पे हुआ, जिसके आपको अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू ने जो है 31 दिसंबर 1929 को आधी रात में भारत का जो है स्वतंत्रता का झंडा फहराया, भारत का झंडा फहराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षा में आता है। और इसी के बाद जो है 26 जनवरी 1930 को जो है आधुनिक भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, बहुत महत्वपूर्ण। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो 26 जनवरी 1930 को की गई। 26 जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण हो गया और उसके बाद इसलिए 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान अपनाया गया और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 26 जनवरी का डेट, तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सचिंद्र नाथ सैन्याल ने जो है बंदी जीवन पुस्तक लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंदी जीवन हमेशा पूछा जाता है किसने लिखा, तो सचिंद्र नाथ सैन्याल ने। और एक बहुत महत्वपूर्ण है भगवती चरण बोहरा ने जो है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भगवती चरण बोहरा ने लिखा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है इतिहास से संबंधित मैं क्रांतिकारी आंदोलन से आपको बताया। तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न पर कोई प्रतियोगिता परीक्षा में आने की संभावना रहती है, इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा, तो आपको जो प्रश्न क्रांतिकारी आंदोलन से नहीं छूटेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारा जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मैं लगातार बहुत सारे वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को जो भी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न है वो मैं आपको वीडियो के द्वारा ही बता दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।